प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिस सेंटेंस के अंत में कर लिया है या कर चुका हूं, कर चुके हैं, ऐसा आता है, वह सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। चलिए एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे मैंने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया है, वे अपने नए कॉलेज में एडमिशन ले चुके हैं। अब इसकी टाइप्स देख लेते हैं। सबसे पहले टाइप है पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंसेस। रूल फॉर सेंटेंस फॉर्मेशन, सब्जेक्ट साथ में हैज या हैव आएगा, प्लस वर्ब की यहां पर थर्ड फॉर्म लगेगी, प्लस साथ में ऑब्जेक्ट लगेगा। अब साथ में सेंटेंसेस करने से पहले साथ में जो टेबल दिया गया है राइट साइड पर, उसको देख लेते हैं। तो इससे हमें पता लगेगा कि किन सब्जेक्ट के साथ हम हैज का यूज करेंगे और किन सब्जेक्ट के साथ हैव का यूज करेंगे। ओके, सबसे पहले हमने ऊपर लिखा ब्लैक पेन से पर्सन, फिर सिंगुलर, फिर प्लूरल। यानी जो फर्स्ट पर्सन है उसका सिंगुलर आई है, उसके साथ हैव का यूज होता है। फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी, उसके साथ हैव का यूज होगा। सेकंड पर्सन यू, सिंगुलर भी यू है और प्लूरल भी यू है। यानी एक कोई व्यक्ति है उसको भी हम यू कहते हैं, और ज्यादा लोग हों सामने तो उनको भी हम यू कहते हैं, हाउ आर यू। ओके, सो इनके साथ हैव का यूज किया जाता है। जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, यानी ही, शी, इट, दिस, या किसी का नाम राम, मोहन, सीता, गीता, उनके साथ हैज का यूज होगा। ओके, और थर्ड पर्सन प्लूरल यानी वे, बहुत लोग, वे लोग, यानी दे, उनके साथ हैव का यूज किया जाएगा। अब सेंटेंसेस देख लेते हैं। मैंने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया है। सबसे पहले रूल को देखते चलिए। सब्जेक्ट आएगा आई। अब टेबल के अनुसार आई के साथ हैव का यूज होगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, और ऑब्जेक्ट माय प्रोजेक्ट। आई हैव कंप्लीटेड माय प्रोजेक्ट। वे नए कॉलेज में एडमिशन ले चुके हैं, वे लोग, दे, सब्जेक्ट। अब टेबल के अनुसार दे के साथ हैव आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म टेकन, और ऑब्जेक्ट एडमिशन इन न्यू कॉलेज। ओके, यहां पर जो एडमिशन लेना, ये मैं बताना चाहता हूं, यानी टेक, लेना, वह मेन वर्ब है। टेकन, उसकी थर्ड फॉर्म बन गई टेकन। तो जो एडमिशन है वो बन गया ऑब्जेक्ट, ना कि वो वर्ब है। ओके, दे हैव टेकन एडमिशन इन न्यू कॉलेज। मेरा भाई नया मकान खरीद चुका है, सब्जेक्ट माय ब्रदर। अब माय ब्रदर थर्ड पर्सन सिंगुलर है, यानी ही, शी, इट या दिस के जैसा, मोहन, सोहन, गीता, सीता के जैसा माय ब्रदर थर्ड पर्सन सिंगुलर है। अगर माय ब्रदर्स मेरे भाई होते, ज्यादा होते, तो वो थर्ड पर्सन प्लूरल हो जाता, यानी दे का पार्ट बन जाता, तो उसके साथ हैव लगता। यहां पर मेरा भाई एक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इसके साथ हैज लगेगा। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बोट, खरीदना, उसकी थर्ड फॉर्म है बोट, और ऑब्जेक्ट है द न्यू हाउस। माय ब्रदर हैज बोट द न्यू हाउस। लड़कियां नई कविता लिख चुकी हैं, यहां पर सब्जेक्ट है द गर्ल्स। यहां पर बताना चाहूंगा द गर्ल्स थर्ड पर्सन प्लूरल है, यानी दे जैसा, उसके साथ हैव आएगा। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन, और ऑब्जेक्ट अ न्यू पोएम। द गर्ल्स हैव रिटन अ न्यू पोएम। हमने मशीन रिपेयर कर ली है। सबसे पहले सब्जेक्ट यानी वी के साथ हैव आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म रिपेयर्ड, और ऑब्जेक्ट द मशीन। वी हैव रिपेयर्ड द मशीन। अब नेक्स्ट पार्ट है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्य। रूल फॉर सेंटेंस फॉर्मेशन, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब तक आप समझ चुके होंगे कि किन सब्जेक्ट के साथ हैज का यूज आता है और किन सब्जेक्ट के साथ हैव का यूज आता है। फर्स्ट सेंटेंस, क्या तुमने क्रिकेट मैच खेल लिया है? क्या तुम क्रिकेट मैच खेल चुके हो, या तुमने क्रिकेट मैच खेल लिया है? दोनों का सेम ही मीनिंग है, दोनों हिंदी में प्रेजेंट परफेक्ट के पार्ट हैं। सबसे पहले रूल के अनुसार हैव आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट यू, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म वन, जीतना, फिर ऑब्जेक्ट द क्रिकेट मैच। हैव यू वन द क्रिकेट मैच? क्या नौकर घर साफ कर चुका है? यहां पर ऑब्जेक्ट है द सर्वेंट, जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, उसके साथ हैज आएगा। हैज द सर्वेंट क्लीन्ड द हाउस? क्या मिस्त्री फर्नीचर पेंट कर चुका है? यहां पर सब्जेक्ट है द कारपेंटर, जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, उसके साथ हैज का यूज होगा। हैज द कारपेंटर, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म पेंटेड, ऑब्जेक्ट द फर्नीचर। हैज द कारपेंटर पेंटेड द फर्नीचर? क्या उन्होंने नई योजना की स्वीकृति यानी परमिशन,
क्या उन्हें नई योजना की स्वीकृति यानी क्या उन्होंने नई योजना की परमिशन दे दी है। सो उन्होंने सब्जेक्ट है, उन्होंने, दे के साथ दे थर्ड पर्सन प्लूरल है, साथ में हैव का यूज हो गया। हैव दे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म देना, ठीक है। गिवन, हैव दे गिवन द परमिशन फॉर द न्यू प्लान। यहां पर ऑब्जेक्ट क्या बन गया, परमिशन नई योजना की, ये सारा ऑब्जेक्ट का पार्ट बन गया। हैव दे गिवन द परमिशन फॉर द न्यू प्लान, क्या तुम नया बिजनेस शुरू कर चुके हो या क्या तुमने नया बिजनेस शुरू कर लिया है। हैव यू स्टार्टेड द न्यू बिजनेस। अब हम इस सेंटेंस के लास्ट पार्ट में पहुंच चुके हैं, यानी नेगेटिव सेंटेंसेस, ना वाले वाक्य। रूल फॉर सेंटेंस फॉर्मेशन, सब्जेक्ट साथ में हैज या हैव आएगा प्लस नोट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी यानी V3, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा। उन्होंने अभी तक टिकट बुक नहीं की है, सब्जेक्ट आ गया दे, उसके बाद हैव नोट, क्योंकि थर्ड पर्सन प्लूरल है दे, उसके साथ हैव का यूज होगा, दे हैव नोट, और वर्ब की थर्ड फॉर्म बुक्ड, और ऑब्जेक्ट द टिकट। येट का मीनिंग है YET, येट का मीनिंग अभी तक, तो वो भी ऑब्जेक्ट का पार्ट ही है। टिकट भी ऑब्जेक्ट है और अभी तक वो भी ऑब्जेक्ट ही है। दे हैव नॉट बुक्ड द टिकट येट। हमने आज बाजार से सामान नहीं खरीदा है, यहां पर सब्जेक्ट है हम, यानी हमने खरीदना है, हमने खरीद लिया है। वी सब्जेक्ट, उसके बाद हैव नॉट, और वर्ब की थर्ड फॉर्म बोट, और ऑब्जेक्ट गुड्स, गुड्स मतलब चीजें, सामान, फ्रॉम द मार्केट टुडे। यहां पर सामान बाजार से, ये सारा ऑब्जेक्ट का पार्ट है, और टुडे आज, यहां पर सामान बाजार से आज, गुड्स फ्रॉम द मार्केट टुडे सारा ऑब्जेक्ट का पार्ट बन गया। वी हैव नॉट बोट गुड्स फ्रॉम द मार्केट टुडे। शाम ने परीक्षा की तैयारी नहीं की है, सब्जेक्ट शाम जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, साथ में हैज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रिपेयर्ड और ऑब्जेक्ट फॉर द एग्जाम। ओके। उन्होंने नए घर में प्रवेश यानी एंटर